Hello, dear students. Today we are going to discuss the physics topic electricity, which I am going to discuss in parts. And there are other two topics as well that we will discuss. One of them is the general mensuration mathematics, which I have taken already, and I am going to make you certain concept clear. And the third topic will be discussed जनरल इंग्लिश ग्रामर डेली। तो ये सब तीनों के तीनों टॉपिक्स आपको जनरली डेली मिल रहे हैं। तो आई डू होप योर कंसेप्ट्स आर डाउट्स आर गेटिंग क्लियर। इफ एनी हाउ you have some doubts, you can comments on my video, and a day will be fixed, either Sunday or any other day of the week, in which only we will discuss the concepts. Please write comments on my videos if you need any doubt to clarify. Thanks. Okay, goodbye. गुड मॉर्निंग। डेली की तरह आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं मेंसुरेशन जनरल फॉर ऑल कस। तो हमने कल डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर व्हेन डायगोनल्स आर गिवन। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमने फाइंड किया था कि डायगोनल्स आर गिवन। तो उसके लिए मैंने क्या दिया था, एरिया ऑफ स्क्वायर when diagonal is given when diagonal is given, तो कैसे निकलता है, दैट इज a इज इक्वल टू 1/2 d का स्क्वायर। ये हमने कल डिस्कस किया था। आओ आज हम इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं कि how to find the area when the diagonal is given. So let us give an example. Find the area of a square having diagonal of length 22 centimeter. Example है, find the area of a square having diagonal of 22 सेंटीमीटर। सोल्यूशन देखिए, करना क्या, एक स्क्वायर है, ये आपके पास एक स्क्वायर दिया, हमें क्या पड़ा हुआ है, स्क्वायर की सभी साइडें बराबर होती है, ए है, ए है, ए है और ए है, और इसका ये डायगोनल दिया है डी, और ये डी जो है वो कितना दिया, 22 सेंटीमीटर। हमने ये भी पढ़ा कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं, है ना। तो इसलिए ये जब इक्वल है तो जैसे ही हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये d और ये d, तो क्या बन गया, हेयर d इज इक्वल टू गिवन डायगोनल d इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। डायगोनल क्या है, 22 सेंटीमीटर, बट एरिया a इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 d का स्क्वायर। तो लगा दीजिए 1/2, ठीक है, वैल्यू पुट कर दिया हमने, 1/2 इंटू डी, डी कितना है 22 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, 1/2 22 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर, 2 बन जा 2, 2 11 जा कट गया, 11 सेंटीमीटर बाय 22 सेंटीमीटर। तो कितना आएगा, 11 दूने 22, 11 दूने 22 और 2 24, 242 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये यूनिट का स्क्वायर होगा हमेशा, इसलिए आर वी कैन राइट दिस आर 11 2 22, और साफ करके लिख देते हैं 11 2 22, 11 2 22 और 2 24 आर 242 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे भी आंसर लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये था जो कल हमने एग्जाम्पल नहीं की थी, सिर्फ हमने क्वेश्चन ही सॉल्व किया था। ठीक है,
नो लेट्स प्रोड्यूस मूव फर्दर। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम क्या करेंगे, हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर व्हेन डायगोनल्स जो है, अगर आपको स्क्वायर के डायगोनल दिए गए हैं तो आपको पेरीमीटर कैसे निकालना है। तो अभी हम नेक्स्ट एक और करेंगे, फाइंडिंग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर व्हेन डायगोनल इज गिवन। क्या है, आर्टिकल है टू फाइंड perimeter of a square when its diagonals are given। जब इसके डायगोनल दिए हैं तो पेरीमीटर निकालें। तो फॉर दिस प्रूफ क्या लिखेंगे, लेट ए बी सी डी बी ए square in which side is equal to a unit and diagonal is equal to d unit। ठीक है, इसमें साइड a दी गई है और डायगोनल d दिया गया है। चलो देखिए, हम ये स्क्वायर बना लेते हैं। ये स्क्वायर है, ए बी सी डी, ये भी ए है साइड, ये भी ए और ये भी है और ये भी है, और इसका ए डायगोनल दिया है डी। ठीक है, ये दोनों डायगोनल दिए डी। फॉर ए स्क्वायर डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू डी। ठीक है, therefore area of square in terms of diagonal, क्या निकलेगा एरिया ऑफ स्क्वायर जब डायगोनल दी है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, वो होगा a इज इक्वल टू 1/2 d इंटू डी, यानी कि डी स्क्वायर बटा 2। बट एरिया इन केस when area of square when side is given, जब साइड दी होती है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, जब साइड दी है तो एरिया होता है a इंटू ए। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड से हम इसको इक्वेट कर लेंगे ए को, है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, ये देखिए ये ए है, ये भी ए है, तो यहां से ये दोनों आ गया, a इंटू ए इज इक्वल टू 1/2 डी का स्क्वायर, इंप्लाई दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बटा 2। सो ए क्या आएगा, a इज इक्वल टू 1/√2 इंटू डी बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। अब क्या है, हमें निकालना क्या, हमें तो फार्मूला चाहिए पेरीमीटर के लिए। तो अब हम फार्मूला बना रहे हैं पेरीमीटर को सॉल्व करने के लिए। फॉर दिस, ये एक प्रूफ है, आपको देखना है कि किस तरह से हम ये क्वेश्चन जब डेरिवेशन हो जाती है फिर डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम क्या सीख रहे हैं, फर्स्ट वी आर फाइंडिंग द फॉर्मूला टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर व्हेन डायगोनल आर गिवन। ठीक है, तो अब क्या आएगा, बट वी नो, ये मैंने पहले दिन पढ़ाया था, वी नो दैट दिस वाज टेकन इन द फर्स्ट डे क्लास। ठीक है, इन दैट क्लास आई विल टोल्ड यू व्हाट इज द पेरीमीटर। वी नो दैट P इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दैट इज
P is equal to 4 into साइड विच इक्वल टू 4a, ठीक है। पुट फॉर a इन थर्ड, a की ये वैल्यू जो है वो थर्ड में पुट कर दो, या फ्रॉम थर्ड, ये इसको थर्ड लिख लो, फोर्थ में पुट फॉर a फ्रॉम थर्ड इन फोर्थ, वी गेट, पुट करेंगे इसकी वैल्यू यहाँ पे, तो क्या आएगा, P इज इक्वल टू 4 इंटू डी अपार्ट रूट 2। तो ये क्या बनेगा, ये आपका फार्मूला बन गया, 4d अपार्ट रूट 2 का मतलब होता है 2 रूट 2 डी, बिकॉज 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 डिवाइड बाय रूट 2, तो क्या बनेगा 2 इंटू रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, डिवाइड करेंगे रूट 2 से, ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या आया 2 रूट 2, तो 4/2 को लिख सकते हैं ना, 4/√2 को ऐसे लिख सकते हैं। ये आपने जो बच्चे 7th 8th 9th वाले हैं, जो 8th 9th वाले हैं, उन्होंने रूट पढ़ा है, ठीक है, तो रूट की वैल्यू ऐसे आती है, 9th में है ये, मोस्ट प्रोबेबिलिटीज इन क्लास 9th, तो ये आपको आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, नो लेट अस डिस्कस 1 or 2 एग्जाम्पल, ठीक है। अभी इसके लिए हम एक तो एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए, some of the students may be thinking that I'm just giving you only one formula daily and citing 1 or 2 examples. That does not matter, बेटा। प्रॉब्लम ये है कि how you are gaining slowly and steadily your concept of being, as per my views, your जो concepts are being cleared to a larger extent, क्योंकि एक एक टिप पढ़ रहे हैं, डेली करने से you will get a lot. So एग्जाम्पल देते हैं इसके ऊपर, लेट्स साइट एन एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हैविंग डायगोनल 20 सेंटीमीटर। सोल्यूशन देखिए, हमें पेरीमीटर निकालना है। वी नो दैट हियर डायगोनल ऑफ स्क्वायर दैट इज d इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्या दिया आपको, डायगोनल ऑफ स्क्वायर दिया कितना, d इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये आपका स्क्वायर दिया, इसका आपको डायगोनल दिया है 20 सेंटीमीटर। ये क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल हमेशा इक्वल होते हैं, बिकॉज AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, क्या आएगा, दैट इज A इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2 D का स्क्वायर। तो आप वैल्यू पुट कर दिए 1/2, डी कितना है 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, ठीक है, डी का स्क्वायर, चलो एक बार स्क्वायर लिख लीजिए, फिर बाद में करेंगे। तो 1/2 इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने लिख दिया इसको, 2 बन गया 2, 2 10 जा, ठीक है, कितना का 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते चलो। ये यूनिट जरूर लिखना है, यूनिट के बिना क्वेश्चन सॉल्व जो है अच्छा लगेगा, यूनिट जो मेजरमेंट दिया उसमें तो लिखना पड़ेगा। आल्सो पेरीमीटर, हमें तो पेरीमीटर निकालना है, एरिया निकालने के बाद ही पेरीमीटर निकलेगा, ऐसे निकलेगा पेरीमीटर P इज इक्वल टू 4 इंटू A, 4 इंटू A। अब ये जो है, इससे हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका हमें जो A का स्क्वायर है, ये है एरिया क्या है, तो लिखेंगे इसको 4 इंटू A, बट एरिया जो है वो क्या है,
but a is equal to a square implies that a square is equal to 200 square centimeter. ठीक है, ये जो हमने एरिया निकाला वो इसके बराबर आ गया, विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 200, है ना। तो ये 200 का स्क्वायर रूट जब लेंगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर है, यहाँ से ये कट जाएगा, 100 आएगा, 10√2 सेंटीमीटर। क्या आएगा? 10√2 सेंटीमीटर। क्यों? बिकॉज 200 इज इक्वल टू 100 इंटू 2, ठीक है, विच इक्वल 10 का स्क्वायर इंटू 2। अगर स्क्वायर रूट लेंगे 200 का, इसका भी स्क्वायर लेंगे, कट जाएगा, तो क्या आएगा? 10√2। क्या आएगा? 10√2। Therefore P is equal to 4 इंटू ए कितना है, ये वैल्यू लगा दो, 10√2 सेंटीमीटर, तो कितना है? 4 10 40√10 सेंटीमीटर। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई किस तरह से हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको हम सीधा भी लिख सकते हैं। एरिया का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? डायगोनल का स्क्वायर होता है, तो एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू, वो साइड आ जाएगी, तो साइड को पी में 4p में डाल देंगे, तो सवाल आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसी तरह से अब और भी सारी एग्जांपल जो है वो रिलेटेड इसी पे होंगी। और कल हम लेंगे रेक्टेंगल का। स्क्वायर और रेक्टेंगल में फर्क क्या है? स्क्वायर की साइड्स इक्वल थी, रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स हैं मे नॉट बी इक्वल, तो वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, गुड बाय, मिलेंगे कल फिर।